जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और सभी को सुखी रखे। आज आपको एक विशेष भूतनी साधना के बारे में बताएंगे, जो एक निशी भूतनी की साधना है। उसका मंत्र और उसकी विधि विधान जो भी है सब आपको बताएंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं निशी भूतनी साधना के बारे में। तो इसकी साधना करने के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको अगर हमारी कोई सहायता या कोई किसी प्रकार की कोई पूछना है कोई, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक पर है, टेलीग्राम पर है, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में अभी कोई व्हाट्सअप नंबर वगैरह अभी है नहीं हाल फिलहाल, तो जब भी होंगे आपको बता दिए जाएंगे अलग से। अब आपको निशी भूतनी की साधना बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनना और उसकी पूरी विधि विधान से आप जैसे करना चाहते हैं उस तरीके से कीजिएगा। पहले तो ये बता देता हूँ कि ये तामसिक प्रयोग है और इस तामसिक प्रयोग से करेंगे तो ही ये जल्दी सिद्ध होगी। सात्विक प्रयोग में ये जल्दी सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं, कुछ आने जाने का उनका कोई आपको संकेत मिलेगा, लेकिन आखिर में आपको कुछ ऐसे भोग वगैरह है वो प्रदान करने पड़ेंगे, तब जाके ये आपके साथ में जुड़ेगी, नहीं तो आपको परेशान करेगी फिर। तो इसलिए जो लोग तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो इस साधना में ऐसी शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं या आप उनके प्रभाव को रोक सकते हैं, उनको अपने वश में कर सकते हैं, तो ऐसे लोग ही ऐसी साधनाएं करें। वरना आलतू फालतू में कोई अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने के लिए ऐसी साधनाएं ना करें। ये साधनाएं करेंगे तब आपको या तो फिर इस साधना को अपनाना पड़ेगा, या बीच में कुछ आपने शोर शबाड़ कर दी या कुछ उलट पुलट कर दिया तो फिर आपकी ज़िंदगी खतरे में हो जाएगी। तो इस साधना को शुरू करने के बाद में अगर आपको छोड़ना चाहते हैं ऐसी साधना को, तो फिर इसका त्याग भी आपको विशेष तरीके से करना पड़ेगा। और जब भी आप त्याग करेंगे तो आपको कोई अगर परेशानी वगैरह होती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको किसी भी शक्ति का, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको परेशान कर रही है, आपने कभी उसकी साधनाएं की है अगर, और वो शक्ति आप नहीं चाहते कि आपके साथ में रहे, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कोई परेशानी है तो हमको बताइएगा, हम आपको पूर्ण विधि बता देंगे और आप उसको त्याग सकते हैं। फिर त्याग करने के बाद में उस शक्ति का आपको परेशान करने का किसी भी प्रकार का कोई ख्याल नहीं आएगा। तो आपको ये साधना बता रहे, इस साधना में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आप इस शक्ति को रख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो और तामसिक प्रयोग कर सकते हो, तो ही उनको इस साधना को कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। इस साधना को करने के लिए किसी भी रविवार को आपका दिन देखना पड़ेगा। रविवार सबसे बेहतर रहता है, और उसके अलावा अगर आप चाहे तो अमावस्या का दिन भी ले सकते हैं। ये साधना रात्रिकालीन की है, पूर्ण रूप से रात्रिकालीन की ही है। आप इसका दिन में है, जब भी आपका कोई काम होता है तो सिद्धि होने के बाद में आप इसको दिन में बुला सकते हो, या दिन में इनसे कुछ वार्तालाप कर सकते हो, या कोई भी आप जानकारी चाहते हो तो वो दिन में फिर सिद्ध होने के बाद में कारगर रहेगी। लेकिन जब भी आप इसको साधना को करते हैं और सिद्धि करते हो, तब तक सिद्धि नहीं होती है जब तक इसको रात्रिकालीन में साधना करनी आवश्यक है। ये साधना 100% के तौर पर सिद्ध होती है, और आपको करने के लिए हो सकता है एक बार में आप विफल हो जाए तो आप उस साधना को जारी रख के सिद्ध कर सकते हैं। ये 100% के तौर पर ऐसी शक्तियों की साधना है वो सफल होती है। इस साधना को करने के लिए रविवार और अमावस्या देखनी चाहिए। रविवार या तो होना चाहिए या अमावस्या होनी चाहिए, तब बेहतर रहेगा। बीच में कर सकते हैं लेकिन फिर एक वो विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। और रात्रिकालीन में ये साधना है, जैसे शनिवार की रात्रि गुजर जाती है तो शनिवार की रात्रि में भी आप उसको कर सकते हैं। रात्रि में 12 बजे के बाद में, 12 बजे का समय रात्रिकालीन का देखना है। 12 से 3 बजे तक इस साधना को संपन्न करना है। छोटे सा मंत्र है, उसका केवल आपको आह्वान, या ये जब भी मंत्र आप जप करेंगे तो घंटे सवा घंटे में 51 माला इनकी जब पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आपको जहाँ पे भी ये साधना करते हैं वो कोई एकांत जगह आपको चूज करनी पड़ेगी, जो आपके आसपास में जहाँ पे कोई लोगों का आवागमन नहीं होता है या घर के लोग नहीं होते, वहाँ पे कोई ऐसी जगह आप
पता कीजिएगा, या आप कोई खेत खलियान है, कोई शमशान के आसपास है, जंगली है, कोई गुफा है, कोई खंडर है, कोई भी है ऐसी जगह आप पहले से, या कोई आप कभी कहीं नदी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े कोई गड्ढे वगैरह होते हैं, तो ऐसी जगहों में बैठ के ये साधना कीजिएगा, 100% सफल होगी। इस साधना को करने के लिए आपको धूप दीप का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। जैसे कोई दीपक, आप एक आध कोई दीपक जला लीजिएगा, तो रात्रिकालीन में साधना है, दीपक जलाएंगे तो वहाँ पे ऐसे भी लोगों को संकेत ना हो कि यहाँ पे कोई बैठा है, दीपक जल रहा है। तो इसलिए इस साधना को करने के लिए एक व्यवस्थित स्थान की खोज आपको करके रखनी है। इसके अलावा धूप का प्रयोग में आप अगरबत्ती वगैरह कर सकते हैं। और विशेषकर इसका ये होता है कि तामसिक प्रयोग के लिए आपको शराब का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा आप मुर्गा ले सकते हैं, या बकरे की कलेजी, आप आँखी कलेजी होती है ना, आँखी पूरी पूरी मतलब होती है ना, आँखी का मतलब पूरी कलेजी, जिसको कहीं से तोड़ा मरोड़ा ना हो कोई। जहाँ पे भी ये लोग मांस बेचते हैं वहाँ पे जाके ये संपर्क करना और उन लोगों को बोलना कि भाई हमें जो बकरा आप काट रहे हैं, वो जो भी जानवर है उसकी कलेजी होती है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित कलेजी हमें चाहिए। उनको ये नहीं बताना कि हम किस लिए चाह रहे हैं, कि भाई हमारे कुछ पूजा पाठ है, वो तो उनको पता होता है कि ये कुछ पूजा पाठ या तो दीप के लिए लेके जाते हैं, बहुत से लोग लेके जाते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो वहाँ से वो ले आइएगा। अगर वो व्यवस्था नहीं होती है तो फिर आपको मुर्गा लाना पड़ेगा, मुर्गे की व्यवस्था करनी पड़ेगी कहीं से भी, या मुर्गा नहीं होता है तो फिर वो सरल रहेगा, बेहतर रहेगा कि आप बकरे की कलेजी है, जो भी है कुछ भेड़ बकरे की, उसकी कलेजी आप लेके आइएगा, वो लानी है फिर, और शराब लाना है। ये दोनों वस्तुएं अनिवार्य रूप से आपको इसमें प्रयोग करना है। ये आपको जब भी साधना शुरू करते हैं तो पहले दिन भी आपको ख्वाब में कुछ होता है, क्या होता है, जब आप पहले दिन करते हैं तो आप विशेष प्रयोग करके आप पहले दिन इसका भोग कर सकते हैं, तीसरे दिन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लेके आते हैं तो उसको रखना नहीं है। जब भी लाते, जैसे आज आपने लाया लेकिन आपने सही ढंग से अगर किए तो पहले दिन में ही ये जो भी शक्ति है वो पहले दिन में आप 8-10 माला करेंगे तो ये शक्ति आपके निकट हो जाएगी 100% के तौर पर। आप सही एकांत, आपकी जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको स्वयं को लगे कि हाँ यहाँ पे ऐसी शक्तियाँ आ सकती है। तो ऐसी जगहों में जाएंगे तो विशेषकर ये होता है कि कोई मंदिर वगैरह होते हैं तो मंदिरों में करने से या उनके आसपास करने से फिर ये शक्तियाँ नहीं आती है। फिर आपने जो क्रियाक्रम किए होते हैं, इस शक्तियों के प्रयोग किए जाते हैं, वो फिर आपके फेल हो जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये जहाँ पे भी करते हैं वो जगह आपको विशेष तरीके की पता करना है, वहाँ पे प्रयोग करेंगे। आप 8-10 माला करेंगे, उसमें ही ये शक्ति आपके आसपास आ जाएगी, आपको स्वयं को महसूस होना शुरू हो जाएगा अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो। जब भी आपकी मालाएं पूर्ण होती है तो हो सकता है पहले दिन ही आपके सामने समक्ष हो जाती है। लेकिन मेरा कहना ये रहेगा कि ये साधना अगर आपको पहले दिन, 2 दिन, 5 दिन में नहीं होती है तो कम से कम मैं कहता हूँ कि ये 14 दिन में 100% के तौर पर सिद्ध होती है। 100% मैं कहता हूँ पहले दिन नहीं आती है, लेकिन मैं 14 दिन आपको मान के, क्योंकि कोई भी शक्ति की साधना करते हैं तो उसमें फिर समय की गिनती नहीं की जाती है, और उसमें कुछ भी अपना जो भी तप होता है उसकी कोई गिनती नहीं की जाती है। जो उस साधना को अपन प्रयोग करना चाहते हैं, उसका काम करना चाहते हैं तो फिर समय देना पड़ेगा, उसमें एक की जगह 10 दिन भी देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका समय की आपको कोई पाबंदी नहीं रखनी, अपने हिसाब से करना। ये 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में 100% के तौर पर सिद्ध हो जाएगी। और विशेषकर इसके जो भी सामग्री है ये आपको प्रयोग में लेनी है। जब आप साधना करेंगे 10-15 माला हो जाएगी, आपके आसपास आनी शुरू हो जाएगी शक्तियाँ, आपको स्वयं को महसूस हो जाएगा, आपको कोई आवाज़ देगा या आपसे संपर्क करिए स्पष्ट तौर पर आती है तो आप उसको वसन दे के ये भोग प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपको वसन नहीं देती है तो भी आप पूजा के तौर पर आपकी जैसे ही माला संपर्क, जैसे 30 माला से ऊपर होती है तो आपके 30 माला के ऊपर होने पर आपको लगे कि अभी ज़्यादा अनुभव नहीं हुए लेकिन 30 माला हो गई है, तो आप वो भोग वगैरह जहाँ पे भी आप सामग्री रखते धूप दीप वगैरह वहाँ पे किसी प्लेट में रख सकते हैं, या किसी कोई पतले वगैरह होते हैं उसमें रख सकते हैं, या कोई मिट्टी का बर्तन आप नया हो सके तो कहीं से ले जाइएगा, उसमें फिर वो जो भी भोग है वगैरह साफ़ सुथरा लेके जाइएगा, नए वो उसमें रख दीजिएगा। आप रोज़ाना फिर जब भी आप भोग वगैरह करते हैं तो वो सुरक्षित बर्तन रखिएगा, उसमें ही रोज़ाना आप भोग वगैरह दीजिए, और जगह वही निश्चित कीजिए जहाँ पे आपने पहले दिन साधना की है।
अगर आपको लगे कि 10 माला या 11 माला करने के बाद में आपको कुछ अनुभव हो रहे तो आप 15-20 माला करते रहिएगा, उसके बाद में ही 30 माला करने के बाद में ही भोग दीजिएगा, पहले मत दीजिएगा। ये आपको प्रयोग करना है। जब भी आप पहले दिन देते हैं आपको महसूस होता है तो फिर दूसरे दिन से ये आप चाहे मांस की या कलेजे की ये व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन आपको रोज़ाना फिर शराब का भोग देना है। थोड़े थोड़े हिसाब से आप एक लेके आइएगा, उसके हिसाब से अपने अनुसार देते रहिएगा। ये जब भी साधना चलती है पूर्ण रूप से सिद्धि होती है तब तक आपको प्रयोग करते रहना, और सिद्धि होने के बाद में भी उस देवी को, ये देवी जो भूतेश्वरी भूतनी देवी है, इसको मैं देवी कहूँगा। आप जो चाहे वो कुछ भी कहिएगा, हम जो हमारे हिसाब से करते हैं साधना तो हम उनको आदर से ही पुकारते हैं, चाहे वो किसी भी होने की होती हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि आपने क्या कह दिया, ये होता है वो होता है। कमेंट करने वाले भी बहुत से इसमें मिलेंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ हम हमारे हिसाब से किसी भी शक्ति की पूर्ण रूप से उसकी कदर करते हैं और उनको आदर से ही पुकारते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप इस प्रकार से ये साधना कीजिएगा, आपको इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। उसका मंत्र सुन लीजिएगा। ओम भम भ्रीम निशी भूतेश्वरी स्वाहा, छोटा सा मंत्र है, ध्यान रखना। आप इस मंत्र का प्रयोग आराम से करना, और सहायता वगैरह चाहिए तो आपको बता दिया, फेसबुक या टेलीग्राम पर या कमेंट में आप करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा मंत्र सुनिएगा। ओम भम, भ के ऊपर बिंदी, फिर भ्रीम, भ के नीचे रखी मात्रा, ऊपर बिंदी, भ्रीम हो गया। फिर उसके बाद में निशी भूतेश्वरी स्वाहा, ये छोटा सा मंत्र है। इसके आप जैसे 51 माला जप करेंगे, कम से कम इतनी करना। आप सिद्ध होए चाहे बैठे सिद्ध वार्तालाप करके भी अगर देवी जाती है, शक्ति जाती है, तो भी आप वहाँ बैठे बैठे 51 माला तो उनकी खुशी में करते रहिएगा कम से कम, तब जाके वो प्रसन्न होगी और अपनी शक्तियों से आपको अपनी सहायता करेगी। इस प्रकार से आपको ये करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो 100% के तौर पर आप 10-15 दिन में ऐसी एक शक्ति को अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जगह की विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी और ये प्रयोग आपको करना पड़ेगा। बिना कुछ किए कुछ हासिल होगा नहीं, प्रयोग तो करना पड़ेगा। इसमें शराब, मुर्गा या कलेजी का करना पड़ेगा भोग, और धूप दीप का प्रयोग भी करना पड़ेगा। रात्रि का समय देखना पड़ेगा 12 बजे के बाद में, और 3 बजे से पहले पहले जितना हो सकता है उतना जल्दी कीजिएगा। 12 आप रविवार देख सकते हैं या शनिवार की रात्रि में 12 बजे के बाद में भी इसको कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जप करते हैं, मैंने जैसे 51 माला किया, आप जितना ज़्यादा जप करेंगे उतनी ज़्यादा शक्ति आपके प्रति आकर्षित होती है। जैसे आप 12 बजे, 12:15 बजे साधना शुरू करते हैं, आपकी माला 51 माला 1:30 बजे तक जैसे हो गई पूर्ण, तो आप चाहे तो 3 बजे तक और कर सकते हैं। उसकी 51 की जगह 100 माला भी कर सकते हैं, 200 माला भी कर सकते हैं। जैसी आपकी शक्ति, जैसी शक्ति वैसी भक्ति, बस। और भक्ति में ही शक्ति है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय मातेश्वरी की आप सभी को प्रणाम।